हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। जैसा इसका नाम है वैसा ही हमारा काम है, मैथ बिल्कुल जीरो से सिखाने का। हमने एक काम लिया है, काम मान लो या भैया हमारे जो है तुम्हारे प्रति प्यार मान लो या तुम्हारा हमारे प्रति प्यार मान लो, पर है क्या भैया मैथ सीखने का जज्बा है। ठीक है, हमने क्या किया है, 10th के तो हमने बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जिसमें हमने गुणा, भाग, जोड़, घटा, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, संख्याएं क्या क्या है, सारी चीजों को हम बताने का काम करना शुरू कर दिया है भैया। जिसमें से आज हमारी क्लास नंबर 3 है, डे 3 है, 10 डेज का चैलेंज है। हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारी क्लास जो है ये तीसरे नंबर की क्लास है। ठीक है भैया, आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये क्लास जो है हमारी तीसरी क्लास है, और ये संडे टू संडे हमारे चैनल पे आती है। ठीक है, जब आप फ्री होते हैं बिल्कुल संडे टू संडे हमारे चैनल पे अपलोड हो जाती है। सुबह के लगभग 9 से 10 के बीच हम इसको अपलोड करते हैं। देखो जरा भैया जी, हमने क्या पढ़ लिया है। देखो पिछली वीडियो पे का कमेंट थी कि थोड़ा धीरे पढ़ाएं, है ना, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बाकी तुम समझते रहें। देखो हमने पहला क्या किया है, सबसे पहले हमने संख्याओं पे बात करी थी। ठीक है भाई, अगर किसी भी हमें मैथ को सीखना है तो हमें 4-5 चीजें देखो पता होनी चाहिए। क्या कि संख्याएं मतलब कैसी कैसी संख्याएं हैं, जैसे कि हमने बताया भी था कि कैसी कैसी संख्याएं हैं। जो हमने पढ़ लिया है उस पर अगर मैं तुम्हें रिवाइज कराऊं पिछली क्लास का, तो वो ये है कि हमने संख्याएं पढ़ ली हैं, और संख्याओं में कौन कौन से इनके भाग पढ़ लिए हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया है। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था उसमें प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं जिनको पूर्णांक कहते हैं, फिर हमने पढ़ा धनात्मक पूर्णांक, फिर हमने पढ़ा था ऋणात्मक पूर्णांक, फिर हमने उसमें ही पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं, फिर हमने उसी में पढ़ा था परिमेय संख्याएं। मतलब इतनी सारी चीज हम पढ़ चुके हैं इससे पिछली क्लास में। जैसे तुम इस क्लास का एंड करोगे तुम्हें एंड में जो है इसका जो है लिंक भी मिल जाएगा, है ना, वो शो हो जाता है डिस्प्ले पे वीडियो। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो इसके बाद। वरना चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें देखोगे 10 डेज चैलेंज 2 वीडियो बनाई हुई हैं, दोनों की दोनों पड़ी हुई हैं। उससे नीचे एक और प्लेलिस्ट है क्लास 10th की मैथ की, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कितनी बात कर ली थी भैया, वो मैंने तुमको अभी बताया। अब हम बात करेंगे संख्याओं पे, थोड़ी सी और रह गई, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, 4 प्रकार की संख्या और रह गई। पहला मैं कह रहा हूं सम संख्या, मैं लिखता हूं भैया सम संख्या। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में ये भी चल रहे हैं, तो हमारा है पहला प्रकार सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, परिभाषा कितनी सी है, परिभाषा भैया इतनी सी है, बे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, बे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। तो इसमें हम कितना लिखेंगे, सम संख्याएं बे संख्याएं जो 2 से कट जाएं या विभाजित हो जाए, क्या कहलाएंगी, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत, अभी तो कुछ बताया नहीं, इतना पास साफ साफ दिख रहा है भाई सब कुछ, कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल सही है जी, आ जाएंगे। जो 2 से कट जाए, सही है, तो 2 से कौन कट जाएगा, अगर संख्या में बात करें 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक ना 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 3 कट जाएगा, क्या 2 के पढ़ने में 3 आ सकता है, नहीं कटेगा, तो वो सम संख्याओं में नहीं आएगा। तो मतलब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं भैया, तो क्या क्या हो जाएंगे बताओ जरा। एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, डैश डैश डैश, मतलब चलता ही रहेगा, मैं कहां तक लिख लूंगा, बहुत सारी 100, 102, 104, 106, मतलब किसी भी एक संख्या में 2 जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाती है, सम संख्या। देखो अगर हम जैसे सम संख्या मानते हैं ना, तो इसके मानने का तरीका भी बड़ा अलग होता है। कि अगर जैसे माना हमने माना कोई सम संख्या है, माना कोई सम संख्या, कोई सम संख्या, तो बताओ वो कैसे मानी जाएगी भैया। यहां लिखेंगे हम 2x और प्लस में लिखेंगे हम 2। ठीक है, क्योंकि एक संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो हमें सम संख्या अगली प्राप्त हो जाती है। सही है, अब देखो अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो पहली सम संख्या 2 मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ 1 रखूंगा, ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो हमें अगली सम संख्या मिल जाएगी। यहाँ मैं अगर 2 रख दूंगा तो 2 2 4 और 2 6, तो हमें उससे अगली मिल जाएगी। तो सम संख्याएं मानी किस प्रकार से जाती है भैया, हम उसको इस प्रकार मानते हैं 2x + 2, जब हम सवाल करते हैं तो हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। सीधी सी बात है, इतना तो पता भी होगा, है ना, तो ऐसी बात नहीं।
एग्जाम्पल में 2000 एग्जाम्पल लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। कैसे मानते हैं? मानने का तरीका है 2x+2। सम संख्या को ऐसे मानते हैं, ऐसे नहीं मान लेते कि माना सम संख्या x है, ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? माना सम संख्या बराबर 2x+2। ठीक है भैया जी, आगे चले थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा इसी का जो प्रकार है, इसी का प्रकार है विषम संख्या। विषम संख्याएं। ठीक है भाई, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? बे संख्याएं। बे संख्याएं। देखो मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है, आप एक बार देखते रहें, बने तो रहें हमारे साथ, है ना। कम से कम ये 3 वीडियो देखो तो सही, तुम्हें खुद पता चलेगा कितने जानदार कंटेंट है। सही है, अभी तो हल्का लग रहा है कि सम संख्या पढ़ा रहे हैं, विषम पढ़ा रहे हैं, इससे पीछे देखो परिमेय अपरिमेय ऐसे क्लियर कर दिया, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, देखो तो सही जाके। तो यह है विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 से ना कटे। ठीक है भैया, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। सही है जी, विषम का एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में आ जाएंगे भैया इसके 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 13 15 डैश डैश डैश, इसी प्रकार आगे तक चलती रहेंगी। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। क्या 1 2 के पढ़ने में आता है? नहीं आता। 5 आता है? नहीं आता। 7 आता है? नहीं आता। 9 आता है? नहीं आता। देखो 9 किसी अलग संख्या से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 या 9, लेकिन वो विषम संख्याओं की परिभाषा में नहीं आता। वो भाज्य और अभाज्य पे बात चलेंगे। तो विषम संख्याओं से बस इतना मतलब होगा कि जो 2 से ना कटे, और किसी संख्या से कटे या ना कटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। हमें किससे मतलब रखना है कि वो संख्या 2 से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, और किसी संख्या से कट रही है, अच्छी बात है, कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया जी, तो यहां से हमने देखा कि एग्जाम्पल कितना आ गया भैया, 1 3 5 7 में 11 दिन। सही है, और अगर इसको मानते हैं तो इसके मानने का तरीका क्या है भाई? माना कोई विषम संख्या बराबर, इसको जो मानने का तरीका है नहीं भाई, वो आ जाता है हमारा 2x+1। 1 तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मानने का तरीका बेटे चेंज होता है ना। जैसे 2x+1 माना तो ये हमारी पहली विषम संख्या हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, देखो जरा, अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, 2 की जगह 0 रख दूं तो 2 गुणा 0 + 1। ठीक है, तो 2 0 0, तो ये जाएगा हमारा 1, पहली सम संख्या आ गई। अब यदि मैं x बराबर 1 रख दूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 + 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो ये जाएगा 2 गुणा 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारी देखो 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। तो इस प्रकार क्या आ जा रही है हमारी भैया, अगली विषम संख्याएं आती चली जाती हैं, अगर हम इसमें x के मान चेंज करते रहेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसको मान लेते हैं भैया? विषम संख्याओं को। और इस प्रकार हम किसको मान लेते हैं? सम संख्याओं को। तो विषम संख्याओं को मानने का तरीका ये है, सम संख्याओं को मानने का तरीका ये है। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आई होगी, कोई मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बता दी, इतनी बात तो भैया सभी को समझ में आई होगी। सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तीसरा इसका पार्ट आता है भैया, अगर तीसरे पार्ट की बात करूं तो तीसरा पार्ट आता है इसका भाज्य संख्याएं। क्या आता है भैया? भाज्य संख्याएं। ये क्या है भैया? इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं ना। अगर किसी को इंग्लिश भी जानना है तो भैया सम संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं, और भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर्स कहते हैं। ठीक है भैया जी, आगे देखें, इसकी परिभाषा इतनी है भाज्य संख्याओं की, बे संख्याएं, बे संख्याएं, बे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से, ठीक है भाई, किसी अन्य संख्या से कट जाएं। बिल्कुल देहाती में और उसमें बता रहा हूं, है ना। क्या है भैया? वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से कट जाएं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो भैया, एग्जांपल लो जरा, क्या आएगा भाई इसका एग्जांपल? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, बताएं जरा। सबसे छोटी भाज्य संख्या
2 कट जाएगा किसी से, अपने सिवा कटना चाहिए। देखो एक तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि एक किसी से नहीं कटेगा, 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा। तो पहली जो सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या है वो क्या है? 4। 4 एक ऐसी संख्या है, इससे नीचे की कोई भी संख्या किसी अन्य पहाड़े से या किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, देखो जरा, सोचो थोड़ा सा, है ना। सबसे छोटी यही तो संख्या है जो हमारी किससे कट सकती है? किसी अन्य संख्या से कट सकती है। तो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है? 4। 4 के बाद कौन सी आ जाएगी? 6। 6 के बाद 8। 8 के बाद 9। अब देखो भाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं है कि सारी सम संख्याएं आएंगी, विषम संख्याएं भी आ जाती हैं। 9 किससे कट जाता है? 3 से। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं में आ जाएगा, अपने सिवा किसी अन्य संख्या से जो कट जाए वो भाज्य संख्या है। तो किसी अन्य से नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा, कट गया। ठीक है, इसी में आ जाता है 10, 12, 14 और फिर क्या जाता है? 15। 15 5 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है भैया। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्याओं में आ जाएगा। ऐसे ही आगे तक हमारी चलती रहेंगी। ठीक है भैया जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से कट जाए, इतनी सी बात है बस। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखो इसी का पार्ट है अगला पार्ट, चौथा, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, देखो जरा भैया, अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? बे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटें। ठीक है भाई, वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से ना कटें क्या कहलाती हैं भैया? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी किसी जाने तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास इतना स्पेस नहीं कि हम इंग्लिश लिख पाए, है ना, थोड़ा भैया एडजस्ट करें इंग्लिश वाले। वैसे भी हमारा फोकस भैया यूपी बोर्ड पे है, इंग्लिश वाले तो वैसे बहुत तेज होते हैं, हम अपने आप को मुद्दा मानते हैं थोड़ा सा, सही है। देखो भैया जरा, वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटें, इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, क्या हो जाएगा? देखो जरा, ठीक है, पर आजकल जो है सीबीएसई बोर्ड वाले भी तैयारी यूपी पुलिस की कर रहे हैं, जिसमें हिंदी आती है पढ़ लें इंग्लिश मीडियम, तैयारी हिंदी मीडियम, चलो ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। देखो एग्जांपल है ना, एग्जांपल में क्या लेंगे भैया? अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से न कटें। एक इसमें नहीं आता, भले वो नहीं कटता, लेकिन एक इसमें नहीं आता। इसमें क्या आता है? इसमें सबसे छोटी संख्या आती है 2, और ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्याओं में आती है, वरना सारी की सारी सम संख्याएं किसमें चली जाती हैं भैया? भाज्य संख्याओं में। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाएगी 3, इसके बाद हमारी आ जाएगी 5, इसके बाद हमारी आ जाएगी 7। अब जिसके भी दिमाग में 9 आ रहा है वो थोड़ा रुके भैया, 9 3 से कट जाता है, वो भाज्य संख्या है, और 9 एक विषम संख्या है, वो यहाँ आती है। ठीक है, लेकिन 9 इसमें अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगा, 9 3 से कट जाता है। 9 के बाद इसमें आता है भैया 11, इनका कोई भी क्रम नहीं है, ये भैया ढूंढनी ही पड़ती है। ठीक है, 11 के बाद इसमें आता है भैया 13, 13 के बाद भैया इसमें आता है 17, 17 के बाद इसमें आता है 19, और 19 के बाद जिसके दिमाग में 21 आ रहा है भैया 3 से और 7 से कट जाता है, वो नहीं होगा। इसके बाद आता है 23, और ऐसे ही संख्याएं आगे चलती रहती हैं। ठीक है, जो किसी से नहीं कटती हैं। इतनी बात समझ में आई? नहीं, इतनी बात बताएंगे भैया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटें। अब देखो इसमें एक नहीं आता, किसमें? अभाज्य संख्याओं में। इसका एक बड़ा अच्छा कारण है, किसी ने जो है ना इनको गुणनखंड के हिसाब से बताया था। तो उसने क्या कहा था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैं 4 लिखूं, तो 4 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो उसके होंगे 2 गुणा 2 गुणा 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 से अधिक हो गए। तो ये किस में आ जाएंगे? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे हमारी हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या दी थी? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये दी थी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड,
ठीक है भैया, केवल दो गुणनखंड। अब जैसे इसमें दो, एक मान लो, अगर तुम एक ले लो इसमें, तो एक के गुणनखंड क्या होंगे भैया? एक का गुणनखंड सिर्फ एक होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, एक गुणा एक भैया, तो फिर वही बात होगी, दो को इस दो को मैं दो गुणा ऐसे लिखता रहूं, कोई फायदा थोड़ी है उससे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक को क्या लिखेंगे भैया? एक ही लिखेंगे, इसका कोई गुणनखंड हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं तीन को देखूं तो तीन को क्या लिख सकते हैं? तीन गुणा एक। ऐसी अगर मैं पांच को देखूं तो पांच को लिख सकते हैं पांच गुणा एक। तो इन संख्याओं के दो गुणनखंड है, लेकिन इसका दो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए एक को किस में नहीं लिया जाता? अभाज्य संख्याओं में नहीं लिया जाता है। ठीक है, शायद ही तुम्हें ये बात पता हो, और पता थी तो बहुत अच्छी बात है ना? कहीं से मैंने भी सीखी है, तुम भी सीखोगे, तुमने भी सीखी होगी। ठीक है भैया, कुछ यहाँ से सीखोगे, कुछ कहीं से और से सीखा होगा। सब सीखना ही है, और हम सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आई। मैं मानता हूं कि यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार हमें भैया वीडियो बाद कमेंट में बता देंगे, हम आपका अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रत्येक सभी बच्चों के कमेंट का जवाब दिया जाता है, चाहे भले भैया एक आध दिन लेट हो या एक टाइम से हो, पर दिया सबका जाता है। ठीक है भैया जी, एक बार मैं बता दूं मैंने क्या क्या बता दिया, जो पिछली क्लास में बताया था वो भी बता दिया। संख्याएं भैया दो प्रकार की होती है मेन, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं कई सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पूर्णांक पढ़ लिया, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, हमने धनात्मक पूर्णांक पढ़ लिया, हमने ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ लिए, हमने परिमेय पढ़ लिया, हमने अपरिमेय पढ़ लिया, हमने आज सम संख्याएं पढ़ ली, हमने विषम संख्याएं पढ़ ली, हमने भाज्य संख्याएं पढ़ ली, हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ ली। मैं मानता हूं कि संख्याओं के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया है, इतना सारा जान लिया है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री है, बस थोड़ा सा नेट है जो तुम्हें अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो भैया। काफी हद तक काफी अच्छा सीख सकते हो। सही है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार भैया कमेंट कर देंगे, लेकिन अगर किसी को मजा आया हो तो भैया एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिसे अभी तक ये चीजें नहीं पता है। ठीक है, तुम्हारा एक लाइक और शेयर शायद हमें भी सपोर्ट कर पाए और मोटिवेट कर पाए कि आगे की वीडियो हम इससे अच्छी बनाए और बनाए, है ना? थोड़ा सा ये भी दिक्कत है भैया, तो एक बार लाइक जरूर करके जाएंगे, है ना? देख के ऐसे ही चले जाते हैं, तो इसको जरा देखें। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है भाई। ठीक है, अब इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेशन के क्या क्या रूल है, क्या क्या मेथड है, इन सब पे बड़े आराम से बड़े जीरो से बात चलेगी। आपको अगर मजा ना आए तो तब बताना। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें संडे टू संडे, और देखते रहें मैथ जीरो से चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो।